बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। हम कर रहे हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस, लेसन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। अभी तक अगर पिछले आपने वर्ड प्रॉब्लम्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज बिट ईजियर देन द प्रीवियस वंस। हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक बहुत ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़े से ट्रिकी थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी देख लेते हैं। देयर वर 80 पिंक एंड ब्लू बीड्स इन अ बॉक्स। अब देखो, इन्होंने शुरू के क्वेश्चन के अंदर एक एक क्वांटिटी की बात की थी। अब दो दो क्वांटिटी को एक साथ लेकर यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सिखा रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के बीड्स हैं एक बॉक्स के अंदर, और उसका जो टोटल अमाउंट है वो 80 है। यानी 80 में से कुछ पिंक हैं, कुछ ब्लू हैं, बट वी डोंट नो हाउ मैनी आर पिंक और ब्लू। 40% ऑफ द बीड्स वर पिंक। चलो शुक्र है, इन्होंने हमें ये बता दिया कि जो है वो 80 में से 40% पिंक बीड्स हैं। तो इसका ये भी मतलब हुआ बच्चों कि टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है। तो अगर 40% पिंक हैं तो इसका मतलब है 60% हमारे पास ब्लू बीड्स होंगे। और यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने पिंक बीड्स हैं और कितने नंबर ऑफ ब्लू बीड्स हैं। क्यों? क्योंकि टोटल बताया हुआ है, परसेंटेज ऑफ पार्ट बताई हुई है। पार्ट की परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई करके पार्ट हमेशा हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपको ये तो पता चल गया बच्चों, टोटल कैलकुलेट करना हो तो पार्ट को अपनी परसेंटेज से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई भी पार्ट आपको दिया हुआ हो, चाहे जो गिवन नंबर ऑफ जो आपके पास पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं और उसकी परसेंटेज दी हुई हो, या पार्ट हो और पार्ट के आपस में जो डिफरेंस है उसकी परसेंटेज आपको दी हुई हो, ठीक है, तो आप वहाँ से आराम से टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल दिया हुआ हो और पार्ट की परसेंटेज दी हुई हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो और अगर पार्ट आपको कैलकुलेट करना हो, सॉरी, पार्ट की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, अपने टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तो आपको पार्ट की परसेंटेज पता चल जाती है। वो जो हम एग्जामिनेशन के अंदर अपने जो टोटल मार्क्स वगैरह होते हैं उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं सम ब्लू बीड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्स सच दैट द परसेंटेज ऑफ पिंक बीड्स बिकम 64%। अब क्या हुआ कि इनके पास पहले 40% पिंक बीड्स थे, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कुछ ब्लू बीड्स हटा दिए, 80 में से कुछ माइनस कर दिए, कुछ ख़त्म कर दिए, कि पिंक बीड्स की जो परसेंटेज थी वो 40% से इंक्रीज़ होकर 64% हो गई। यानी कि जो ब्लू बीड्स थे वो सिर्फ आपके पास 100 माइनस 64 36% बाकी रह गए, ठीक है। हाउ मैनी ब्लू बीड्स वर रिमूव्ड? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर हम अपना एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बीड्स यहाँ पर 80 हैं। 80 में से 40% पिंक बीड्स हैं तो ब्लू बीड्स कितने होंगे? 60%, ठीक है। यहाँ पर हमने खुद कैलकुलेट कर लिया 100 में से 40 माइनस करके, क्योंकि पार्ट्स की जो परसेंटेज होती है उसका टोटल हमेशा 100 होता है। 80 का मतलब है कि हमारे पास 100% टोटल, 100% का मतलब होता है टोटल हमारे पास 80 बीड्स हैं जिसमें से 40% पिंक हैं, तो ब्लू बीड्स हमारे पास कितने होंगे? 60%। अब यहाँ से आप आराम से पता लगा सकते हो कि 40% ऑफ 80 कितना है? पिंक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दोगे 100 से, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पर 32 पिंक बीड्स हैं। 32 अगर पिंक है तो 80 माइनस 32, इसका मतलब है 48 आपके पास ब्लू होने चाहिए। तो 60% ऑफ 80 निकाल लो, 6 8 जार 48, आंसर ठीक आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि 80 में से पिंक बीड्स हमारे पास जो है वो 32 हैं और ब्लू बीड्स हमारे पास 48 हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर कुछ ब्लू बीड्स को रिमूव किया जा रहा है, पिंक बीड्स उतने की उतनी हैं कि क्या हो रहा है कि इसमें से कुछ रिमूव करने के बाद हमारे पास जो इसकी परसेंटेज बन रही है वो कितनी है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है अब हमारे पास इतनी की उतनी ही रखने के बाद ये 64% बन रहा है। और अब किसका, अब जो टोटल है वो हमें नहीं पता कि ये 32 ही रहेंगी पिंक बीड्स, लेकिन ये 32 अब 64% बन जाएगा, ठीक है। पहले ये 32 40% ऑफ 80 था, ये समझना है आपको ये रिलेशन कि 80 का 40% बराबर है 32 के। 32 इक्वल्स टू 40% ऑफ 80।
अब 32 बराबर होगा 64% ऑफ हाउ मैनी बीट्स के, यानी अब आपके पास 80 में से कितनी बीट्स कम हो गई हैं कि उसका 64% 32 के बराबर बन रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पार्ट और पार्ट की परसेंटेज अगर पता हो तो यहाँ से टोटल आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे 64% से, हमारे पास जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बीट्स अब हमारे पास कितनी बची हैं, उसमें से हम 32 माइनस करेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी ब्लू बीड्स बची हैं। तो वहाँ से हम इसको 48 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ ब्लू बीड्स इन्होंने ख़त्म कर दी। हम इसको यहाँ पे सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बीड्स वर 80, इनिशियली 80 हमारे पास थी, इसका 40% पिंक बीड्स है तो 60% ब्लू बीड्स का होगा। ठीक है, 40% को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम ये बता रहे डेटा के अंदर कि न्यू परसेंटेज ऑफ पिंक बीड्स हमारे पास 64 है, तो न्यू परसेंटेज ऑफ ब्लू बीड्स हमारे पास 100 माइनस 64 कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, इन परसेंटेजेस की मदद से ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पिंक बीड्स हमने कैलकुलेट किए, कैसे कैलकुलेट किए, 40% को 80 से मल्टीप्लाई करके। जब भी परसेंट की पार्ट की परसेंटेज गिवन हो टोटल के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पार्ट निकाल सकते हैं, यानी 80 में से कितने पिंक बीड्स हैं और कितने ब्लू बीड्स हैं। अगर हमें पिंक और ब्लू बीड्स की परसेंटेज पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 32, यानी 80 में से 32 बीड्स हमारे पास पिंक हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि 80 माइनस 32 48 हमारे पास ब्लू बीड्स होंगी, वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम पिंक बीड से ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ पिंक बीड्स हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके अंदर से हमने ना कुछ ऐड किया है ना हमने उसको कुछ रिमूव किया है, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, ब्लू बीड्स में चेंज आ रहा है। कितना आ रहा है ये हमें पता लगाना है। 32 बीड्स हमारे पास अब जो है वो उसकी पहले परसेंटेज थी 40%, तो 32 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 40% से बच्चों तो मेरे पास 80 जो इनिशियल टोटल है वो आ जाता है। पार्ट की परसेंटेज से जब भी डिवाइड करोगे टोटल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो 32 का अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ पार्ट की परसेंटेज चेंज हो रही है। तो अगर अब मैं इसको 32 को इसकी नई परसेंटेज से डिवाइड कर दूं जो कि गिवन है मुझे कि अब जो परसेंटेज हमारे पास टोटल की पिंक बीड्स की बन रही है वो 64% है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि अब नया नंबर ऑफ बीड्स जो टोटल नंबर ऑफ बीड्स है वो कितना है। 32 को अब मैं 64% से अगर डिवाइड करूँ बच्चों तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं हम, जब भी परसेंटेज डिनोमिनेटर में होती है तो उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 32 1 32, 32 2 64, 2 1 2, 2 50 100। इसका मतलब है कि अब जो टोटल नंबर ऑफ बीड्स हमारे पास हैं वो 50 हैं। पहले कितनी थी टोटल नंबर ऑफ बीड्स, 80 थी, अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बीड्स बची हैं 50 हैं। लेकिन जो सारा का सारा डिफरेंस आया, जो 30 बीड्स कम हो रही हैं, ये सब की सब किस में कम हुई हैं, सिर्फ ब्लू बीड्स में, क्योंकि हमारे पास पिंक बीड्स तो 32 की 32 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि 80 माइनस 50 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 30, वो भी आपका एक ही उसमें आंसर हो सकता है। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कुछ तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि 50 में से 32 माइनस करोगे तो अब जो नंबर ऑफ ब्लू बीड्स आपके पास बची हुई हैं वो आपको पता चलेंगी, और पहले जो नंबर ऑफ बीड्स आपके पास 48 थी उसमें से 18 को माइनस करोगे तो भी आपके पास 30 आंसर आएगा। और चाहो तो सीधा सीधा 80 में से 50 माइनस कर लो, क्योंकि सारा का सारा रिडक्शन ब्लू बीड्स का है, तो यहीं से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 30 बीड्स। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल यहाँ पर हमारे पास इनिशियली 80 बीड्स थी, यहाँ से हमने 40% और 60% कैलकुलेट किया तो ये 32 बना, ये 48 बना। लेकिन ये हमारे पास चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये हमारे पास सेम रहा, बाकी इसकी परसेंटेज भी चेंज हो गई, इसकी परसेंटेज भी चेंज हो गई और इसके तो नंबर ऑफ बीड्स भी चेंज हो गए। तो जो चीज़ हमारे पास सेम थी हमने उसको उसकी परसेंटेज के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया। सिर्फ ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, 80 का 40% 32 के बराबर होता है। यहाँ पर 80 का मैं कुछ भी परसेंटेज लूँ उसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास नंबर ऑफ पिंक बीड्स आ जाएंगे। तो अगर 80 का पहले 40% था पिंक बीड्स का तो इसका मतलब है 32 बीड्स थी, और फिर 32 अगर 64% बन गई तो हम यहाँ पर 50 को निकालने के लिए 32 को 64 से डिवाइड कर देंगे। और आप चेक भी कर सकते हो बच्चों कि आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 64% से तो आंसर 32 आएगा।
ठीक है। और इसके बाद 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 36% से तो आपके पास आंसर 18 आएगा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बीट्स बच रही हैं वो कितनी होंगी, वो हमारे पास 50 होंगी, और वो हमने निकाला कैसे, 32 को हमने 64% से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि 32 को 40% से डिवाइड करोगे तो 80 आंसर आएगा। सिमिलरली आप 48 को 60% से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास 80 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप 32 को 64% से डिवाइड करोगे तो नया टोटल 50 आपके पास आंसर आएगा। और अगर आप यहाँ पर जो आपके पास नया टोटल है दैट इज़ 18 आपके पास अब ब्लू बीड्स बची हैं। 18 को अगर आप डिवाइड करोगे 36% से तो भी आपके पास आंसर 50 आएगा। यहाँ से हमें क्या बात पता चली बच्चों, कि अगर हमारे पास पार्ट और पार्ट की परसेंटेज गिवन है तो हम अगर पार्ट को अपनी परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, एक ही पार्ट है 32, वो अलग अलग परसेंटेजेस से डिवाइड करने से अलग अलग टोटल हमारे पास आंसर में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और फिर वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके आप देखोगे तो ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।